So this video is about the spec voucher date should be today. इस स्पेक में क्या था बेसिकली, इसका कॉन्सेप्ट मैं बता देती हूँ कि इसकी बिहाइंड स्टोरी क्या है। पहले जब हम पीबीआर करते थे तो हर पीबीआर करने के बाद एक सेट ऑफ या फिर एक वाउचर जनरेट होता है। वाउचर जनरेशन का जो डेट जाता था, वाउचर वाउचर नंबर पे भी, और वाउचर जनरेशन का जो डेट होता है वो जीआरएन डेट पे डिपेंडेंट था। किस तरीके से? मान लीजिए जीआरएन अगर जनवरी की है और आप पीबीआर कर रहे हैं मार्च में, या फिर पीबीआर कर रहे हैं अगस्त में, तो उसका वाउचर जो जनरेट होगा वो जनवरी का ही जनरेट होगा, क्योंकि वो जेआर नेट पे डिपेंडेंट था। बट इससे इशू क्या होने लगा कि मान लीजिए एक कोई बिल है, वो जनवरी का है, उसका जेआरएन जनवरी का है, वो स्टोर में रह गया या फिर किसी भी XYZ रीजन से उसका पीबीआर नहीं हो पाया, तो उसका पीबीआर हम अगर जून में करने आएंगे तो उस जून की ऑलरेडी, जनवरी की या फिर पिछले फाइनेंशियल ईयर की ऑलरेडी टीडी है, जितनी भी फॉर्मेलिटीज है वो सब हो चुकी है। तो और उसका जब पीबीआर करने जाएंगे जून में, तो फिर से उसका वाउचर दिखाएगा वहां पे जनवरी में, जो कि फाइनेंशियल बुक्स को एक तरीके से खराब करता है। तो उसको ओवरकम करने के लिए एक स्पेक लिखा गया, वाउचर डेट शुड बी टुडे का। उसमें क्या था कि हम एक चेक दे देंगे यूआई पर यूजर को। अगर यूजर इसको टिक कर देगा तो वाउचर की जो जनरेट होगी वो आज की डेट पे जनरेट होगा वाउचर। ठीक है। और अगर इसे अनटिक रहने देंगे तो वाउचर जो जनरेट होगा वो जेआरएन की डेट पे जनरेट होगा। तो इसको कोड में कैसे किया था वो देख लेते हैं। सबसे पहले फंक्शन आता है हमारा मॉड्यूल में, सेव रेकॉर्ड फॉर परचेजेबल्स, ये फंक्शन है। इस फंक्शन में ये वाला फंक्शन, ये फंक्शन है जो यूआई हिट कराता है, सेव रेकॉर्ड फॉर परचेजेबल्स। इसमें सारी डिटेल्स भेजता है। उसके बाद हम इस क्लास पे जाते हैं, इस क्लास के बाद इस फंक्शन पे जाते हैं। इस फंक्शन में हम स्टोर कर लेते हैं अपने पास कि हाँ इस पर्टिकुलर बिल का हमने जो पर्टिकुलर बिल पे वो चेक यूजर ने टिक किया था या अनटिक किया था। यूआई हमें इस नाम से की भेजता है, सेट वाउचर डेट चेक। अगर ट्रू किया था तो 1, फॉल्स किया था, अगर टिक नहीं किया था तो 0। उसके बाद हम इसका यूज करते हैं अकाउंट्स टेबल में। अब क्योंकि हमने अपने अपने बिल के अगेंस्ट डेटा स्टोर कर लिया, जो हमें जब हम उसको शो रिट्रीव करें तो हमें यूजर को अच्छे से पता हो कि हाँ ये वाला बिल था जिसपे मैंने इसको टिक किया था या नहीं किया था। पर वाउचर्स के लिए हमने इसका ऑलरेडी जो किया हुआ है वो है ये है। अब हम अकाउंट्स टेबल में जहाँ पे वाउचर स्टोर होते हैं वहां पे इसको रखेंगे। तो मैं आपको दिखा देती हूँ फंक्शन कौन सा हिट होगा। ये रहा, अकाउंट्स टेबल एंट्रीज। इसमें हमारी क्लास है वाउचर क्रिएटर फॉर परचेज रेकोबल्स, और इसका फंक्शन है ये। इस फंक्शन में एक फंक्शन है मेक वाउचर ऑब्जेक्ट एंड मेक एंट्रीज। इस ऑब्जेक्ट में ही हमारा इस स्पेक के रिगार्डिंग जो मेन काम है वो है। इसमें क्या है, यूआई हमने हमें जनरेट करते टाइम जो सेव वाली सर्वर कॉल थी उस पे एक की भेजी है सॉरी, एक ही भेजी है सेट वाउचर डेट चेक। अगर ये ट्रू होती है तो हम वाउचर डेट में आज की डेट स्टोर कर देंगे। अगर ये फॉल्स होती है तो हम क्या स्टोर करेंगे, जनरल डिटेल्स के अंदर जो उसकी जीआरएन डेट आई है वो। सिंपल कॉन्सेप्ट है। अगर वाउचर डेट इसने यूआई ने टिक कराई है, मतलब यूजर ने अगर टिक करा है, तो हम वाउचर डेट में स्टोर कर लेंगे आज की डेट, और अगर टिक नहीं किया है तो उसमें स्टोर कर लेंगे जीआरएन डेट। बाकी जो सारा काम है वो एज इट इज चलता रहेगा। वाउचर क्लास जो हमारी कॉमन क्लास है उसके पास वाउचर डेट जाएगी। सारा काम ऑलरेडी प्री डिफाइंड है। वाउचर क्लास में बहुत ही रेयर केसेस में चेंज करना पड़ता है, उसमें जेनरिक कोड लिखा होता है। हम कभी भी एक स्पेक के लिए या फिर एक चीज के लिए उसमें चेंज नहीं कर सकते। उसमें चेंज जब ही किया जाएगा जब वो जेनरिक काम यूज जेनरिक सभी फॉर्म्स के लिए होगा, इसलिए यहाँ पे चेंज किया गया। दैट्स इट। थैंक यू।